रशीद अंसारी। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अल्पसंख्यक विभाग का प्रवक्ता भी हूँ और संगठक सचिव भी हूँ। अच्छा अंसारी साहब, आप ये बताइए कि जो केंद्र सरकार आज हज पे जाने वाले को ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने के लिए लागू किया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अनिस साहब, दर्द तो बहुत है। जब से ये मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर आज तक हम लोग दर्द ही उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनता ने उनको चुनकर लाया है और वो आज तख्तो ताज में बैठे हैं। तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, मोदी जी से भी कहना चाहूंगा, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनसे भी ये मैं कहना चाहूंगा, आग्रह करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले ये बात है कि देखिए, जब ये सरकार आई तो हमारे हज में जो सब्सिडी होता था वो खत्म कर दिया गया। चलो, हमें दुख नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। जहां मुसलमान 2-2.5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है तो और 10,000-20,000 भरने की ताकत रखता है। दूसरी बात, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, विस्तार से मैं देखा कि हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका हाजियों के लिए कोई बजट नहीं, हज ऑफ इंडिया के लिए कोई बजट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई बजट नहीं है, किसी स्टेट का नहीं है। लेकिन अगर कुछ इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के तमिलनाडु सरकार ने एक काम किया था हाजियों के लिए कि 2017 या 18 में उन्होंने 6 करोड़ रुपया वहां के हाजियों को उन्होंने दिया था। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह मनमानी कैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, तमिलनाडु सरकार ने कहा था उस टाइम कि देखिए, हम सबको देते हैं, लोग मानसरोवर जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, पाकिस्तान करतार सिंह के यहाँ जा रहे हैं, जहां भी लोग हर कास्ट के लोग हैं, बुद्धिस्ट अफगानिस्तान जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हम उनको भी देते हैं, क्रिश्चियंस को उनके फेस्टिवल के देते हैं। तो इसी तरह हाजियों के लिए, मुसलमानों के लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि हम ये देने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 करोड़ रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक देने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि ये भी हमारे स्टेट के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनका भी हमारे ऊपर हक बनता है, उन्होंने दिया। अब देखिए, हमारा जो फाइनेंस एक्ट 2002, 2001 और 2 के तहत, चाहे पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, श्रीलंका जाओ, चीन जाओ, भूटान जाओ, मालदीव जाओ या सऊदी अरब जाओ, कहीं भी किसी भी तीर्थ में हाजियों को इसमें 2 लाख या उससे ज्यादा भी खर्चा आता था तो भी इनकम टैक्स से इनको छूट दिया गया था। और आज फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत 2019 में अभी देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चीन, भूटान, मालदीव, अगर 2 लाख या उससे ज्यादा भी खर्चा होता है तो उनको इनकम टैक्स से छूट रखा गया। मतलब उनको इनकम टैक्स की डिटेल देने की या उनको फाइल देने की या बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही माइनॉरिटी मुसलमान अगर सऊदी अरब हज के लिए जा रहा है, मजहबी सफर के लिए जा रहा है, तो उनको 2 लाख से ज्यादा अगर खर्च होता है तो उनको इनकम टैक्स का रिटर्न उनको क्लियरेंस के लिए बताना पड़ेगा, तो ही उनका हज मुमकिन हो सकता है, तो ही वो लोग हज के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात कि एक चीज और कि आज हमारे हिंदुस्तान में, और एक चीज और अनिस भाई, देखिए मैं आरपीआई में हूँ, आज कहीं ना कहीं हमारे जो मुखिया है कहीं ना कहीं उस सरकार से है। लेकिन देखिए, आज हमारी राजनीति, आज हम मुसलमान आते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं भाई आप अल्पसंख्यक लोग, आप अल्पसंख्यक में जाओ। और अल्पसंख्यक में 6 लोग आते हैं, 6 कास्ट के लोग आते हैं, जिसमें माइनॉरिटी की सबसे बड़ी अगर को आता है तो मुसलमान है इस देश में, इस भारत में। तो भाई, अगर मैं अपनी समस्या को अपनी सरकार के साथ, पार्टी के साथ, अपने मुखिया के साथ अगर नहीं रखूं तो मैं कहां रखूंगा? क्योंकि आपने कहा है कि आप इन 6 कास्टों की नुमाइंदगी करो। देखिए, ये एक उन्हीं लोगों का सोच हो, चाहे किसी पार्टी में हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरपीआई हो, शिवसेना हो, कहीं ना कहीं सब जगह पे एक हमें माइनॉरिटी के नाम से किया जाता है। तो भाई ये देखिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये दर्द है। और देखिए, अभी एक आदमी टैक्स नहीं भरता है, हम अगर फाइल भी रिटर्न भी बताते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्ज कम से कम 1 ईयर का 5,000 4,000 to 5,000 चार्ज करते हैं।
अब समझिए कि गरीब किसान बेचारे गांव खेड़े से जो जगह जमीन बेचकर हज के लिए जा रहा है, जो हज के लिए वो लोग जा रहे हैं, ताज उनको कम से कम एक घर से 2 लोग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इबादत है और बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि उस मुकद्दस मकाम पे जो भी पहुंचता है, तो उनको कहीं ना कहीं 2 आदमी के लिए 20,000 का इजाफी बोझ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से उनको अदा करना होगा, ये भी हमारे लिए है, वो भी हमारे ऊपर बोझ डाला गया। दूसरी बात, हाजी जो जाएंगे वो भी एयर इंडिया से ही जाएंगे। क्यों भाई, हमको ओपन किया जाए। हमारा इंडिया का बजट, इंडिया का जो कोटा है हमारा हाजियों का 1,35,36,000 के आसपास है, लेकिन आज देखिए फॉर्म बांटा जा रहा है। पहले फॉर्म के नाम से 300 रुपया पर फॉर्म लिया जा रहा था, आज वही फॉर्म हमें प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लिया जा रहा है। जो हर हाजी जब भी फॉर्म लेता है तो 300 रुपया देता है। भाई 1,35,36,000 का कोटा है, अब 3-3 लाख 2-2 लाख का फॉर्म बांटोगे तो क्या होगा लोगों को। तो देखा जाए तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा न्यूज टेक 24 को कि ये जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, अगर देखा जाए तो उसकी एक चपरासी से लेकर एक सीईओ तक सबकी सैलरी अगर देखा जाए तो मुसलमान अदा कर रहा है। और ये मैं दावे से इसलिए कहता हूँ कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए कोई बजट नहीं है, जो बड़ी अफसोस की बात है और ये दुख की बात है। और कुछ हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, उस जगह पे बोलने से चुकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग चाहेंगे, और भी एनजीओ के लोग हैं, लोकशाही विचार मंच है, और भी जो युवा शक्ति एसोसिएशन और भी जो एनजीओ है, इस बात को हम लोग उठाएंगे और उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे।